नमस्कार, मैं दिव्या। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जोड़ी को कमजोर करने के लिए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कमर कस लिया है। ओवैसी द्वारा यह रणनीति आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया गया है। मालूम हो कि ओवैसी कुछ दिनों पहले ही सीमांचल के दौरे पर थे। ओवैसी ने अपने इस दौरे में रोड शो करने के साथ साथ जनसभा को भी संबोधित किया। बिहार के सीमांचल का यह क्षेत्र मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, जहां 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी द्वारा अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी। इसलिए फिर से ओवैसी की नज़र आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार के सीमांचल क्षेत्र पर टिकी हुई है। पूर्णिया के अमौर जिले में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। किशनगंज के कोचा धामन में भी उनकी रैली निकली। वहीं किशनगंज जिले में ही रैली के बाद ओवैसी ने लोहगाड़ा और खरखरी में भी रोड शो किया था। आइए अब अपने आगे के इस चर्चा में हम जानते हैं कि आखिर ओवैसी के इस बिहार दौरे का क्या लक्ष्य है। दरअसल बिहार के सीमांचल क्षेत्रों की सीटों पर आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में ओवैसी की नजर है। बिहार में सीमांचल के इन जिलों में 4 जिले आते हैं, जिनमें अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया शामिल है। बताते चले कि इन सभी जिलों में मुस्लिम की आबादी अधिक देखने को मिलती है। राजद का भी इस क्षेत्र में कभी अच्छा दबदबा देखने को मिलता था, या यूं कहें कि यह क्षेत्र राजद का गढ़ कहा जाने वाला क्षेत्र था। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी ने यहाँ 5 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर ली थी। ओवैसी की पार्टी ने यहाँ 5 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर सभी को हक्का बक्का कर दिया था। हाँ, लेकिन वो बात अलग है कि आगे चलकर एआईएमआईएम के 4 उम्मीदवारों ने अपना रुख आरजेडी की तरफ मोड़ लिया। ऐसे में फिर से एआईएमआईएम सुप्रीमो ओवैसी का सीमांचल दौरा गठबंधन की परेशानियों को बढ़ा सकता है, क्योंकि इस बार भी 24 विधानसभा की सीटों और 4 लोकसभा की सीटों पर महागठबंधन की चुनावी रणनीति को बिगाड़ने के लिए ओवैसी का खेल शुरू हो चुका है। जरूरी नहीं कि सभी सीटों पर ओवैसी की पार्टी अपनी जीत दर्ज ही कर ले, लेकिन एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण के जरिए ओवैसी राजद, जदयू, कांग्रेस और अन्य दलों यानी महागठबंधन के वोट बैंकों में सेंधमारी जरूर कर सकती है। यदि सेंधमारी से महागठबंधन को एक तरफ नुकसान होता है तो एनडीए को सीटों का फायदा होना लाजमी है। आइए अब जानते हैं बिहार के सीमांचल के क्षेत्रों में कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज जिले में विधानसभा सीटों को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कटिहार जिले की। यहाँ कदवा, कटिहार, बरारी, बलरामपुर, मनियारी और प्राणपुर के ये 6 विधानसभा सीटें हैं। यदि बात करें अररिया की तो यहाँ विधानसभा क्षेत्रों में नरपतगंज, रानीगंज, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट और सिकटी शामिल है। पूर्णिया में भी 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें अमौर, बेसी, कस्बा, बनमनखी, रुपौली, धमदाहा और पूर्णिया शामिल है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ओवैसी ने किन किन 5 विधानसभा सीटों पर अपनी जीत हासिल की थी। एआईएमआईएम के कैंडिडेट सीमांचल में अमौर, कोचाधाम, बहादुरगंज, जोकीहाट और बायसी पर अपनी जीत दर्ज की थी, लेकिन आगे चलकर उनके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे, जिसके कारण ओवैसी ने आरजेडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरजेडी ने उनके विधायकों को खरीद लिया है। खैर, अब यह तो आगामी चुनाव में ही पता चल पाएगा कि ओवैसी सीमांचल के क्षेत्रों में अपनी कितनी पैठ जमा पाते हैं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।